जय हिंद दोस्तों। तो चलिए ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन बाय कर्व्ड सरफेस, है ना। कर्व्ड में स्फेरिकल सरफेस, और स्फेरिकल में दो तरह का होता है, कनकेव या कॉन्वेक्स। और ये कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, आप समझ रहे हैं, प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा। ऑब्जेक्ट किस साइड से आप रखे हैं या किस साइड से लाइट पड़ेगा, उसके अनुसार से ये कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड में है तो लाइट इसी बाउंड्री पे पड़ेगा, यानी हमको कॉन्वेक्स सरफेस पे लाइट पड़ेगा, तो हम इसको कहेंगे कॉन्वेक्स। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड में है तो लाइट हमारा इस सरफेस पे पड़ेगा, कॉनकेव पे, तो हम इसको बोलेंगे कॉनकेव, है ना। स्ट्रक्चर के अनुसार से ये N1 है और ये N2 मीडियम, ऐसा कुछ है ना। तो ये हमारा क्या होता है, सरफेस जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स हम जो बोल रहे हैं, ये हमारा बाउंड्री है दो सरफेस या दो मीडियम को कंबाइन करने वाला, है ना। अब ये नेचर अगर इसकी बात करें तो ये कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग हो सकता है। तो अब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे बाय कन्वर्जिंग, समझ गए। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वर्जिंग सरफेस कह सकते हैं, है ना। यहाँ पे तो ये मिरर नहीं है ना, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो मिरर ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो कन्वर्जिंग कब होगा, अगर ऑब्जेक्ट सपोज करो कि हमारा इस साइड में ऑब्जेक्ट है और ये कॉनकेव, ये फ़िलहाल के लिए हमको इस साइड से देख रहे हैं तो ये कॉन्वेक्स है, और अगर इस साइड से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। और ये दो मीडियम का बाउंड्री है तो ऑब्जेक्ट इस साइड में भी रह सकता है और इस साइड में भी रह सकता है। ये मिरर नहीं है कि एक ही साइड से लाइट पड़ेगा, है ना। इसमें तो इस साइड से भी पड़ सकता है लाइट, इस साइड से भी पड़ सकता है, तो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। तो हम कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग देखेंगे यहाँ पे। अगर हम इस साइड से देख रहे हैं तो जिस साइड से लाइट इन करेगा वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा लेस होना चाहिए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये कन्वर्जिंग की तरह वर्क करता है। फ़िलहाल हम ले लेते हैं N1 लेस देन N2, तो ये कन्वर्जिंग हो गया, ठीक है। इधर से भी आप देखिएगा तो ये डाइवर्जिंग हो जाएगा। इधर से कॉनकेव में हमारा क्या होता है, रेयरर से हायर में जाएगा तो कन्वर्जिंग, और कॉन्वेक्स में, और कॉनकेव में हमारा क्या होता है, हायर से रेयर में जाता है तो कन्वर्जिंग। तो ये कन्वर्जिंग भी है कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी। अगर एक ही कंडीशन के लिए N1 ग्रेटर देन N2 दे दिया है तो आप इधर से चलिएगा तो ये हमारा क्या हो गया, जिससे लाइट इन करेगा, है ना। तो जिससे लाइट इन करेगा वो कम है ना, तो ये कन्वर्जिंग की तरह करेगा। इधर से भी आप देखिएगा कॉनकेव है तो इधर से भी आप देखिएगा, सपोज करो इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इधर से चलेगा तो ये हमारा हो गया कौन सा मीडियम, जिससे लाइट इन करेगा, और जिससे लाइट इन करेगा वो अगर हायर हो जाता है कॉनकेव में तो वो हमारा क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। तो सिचुएशन एक ही के लिए इधर से भी देखिएगा तो कन्वर्जिंग, इधर से भी देखिएगा तो कन्वर्जिंग ही होगा, ऐसा नहीं कि ये अलग। तो इधर से देखिएगा तो इसका फोकस इधर आएगा, और इधर से देख रहे हुए या इधर से अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसका फोकस इधर आएगा। दूसरे मीडियम में फोकस आता है जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। तो आप किस साइड से देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट किस साइड में है, उसके अनुसार से हम फोकस डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ था हमारा, ठीक है। और कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का हमारा हो गया, है कि नहीं। कॉनकेव में कब, जब जिससे इन कर रहा है वो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये अब बात समझ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हैं आप, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस साइड से अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, और इस साइड से कर रहे हैं
तो ये हमारा कॉनकेव हाँ है ना। तो ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा है तो ये कॉनकेव की तरह, और ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा है तो कॉन्वेक्स की तरह। और दूसरी बात ये कन्वर्जिंग होगा, अगर इसको n1 माने इसको n2 माने हैं तो यहाँ पे n1 ग्रेटर होना चाहिए n2 के लिए। कॉनकेव जो होता है, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होना चाहिए, तब ये कन्वर्जिंग की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो अब दोनों में ये तो सिंपली इसका ओरिएंटेशन अलग अलग है, ये इस साइड से, लेकिन है सेम ही चीज़ है ना। n1 हमने इसमें ये हो गया n1 इसके अनुसार से है ना। तो ये कोई ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, इसमें आप कैसा भी ओरिएंटेशन दे सकता है, और ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों हो सकता है। ठीक है, कन्वर्जिंग होने के लिए या डाइवर्जिंग होने के लिए अगर कॉनकेव साइड से देख रहे हैं इसको, तो जिस साइड में ऑब्जेक्ट है वो हम कॉनकेव साइड में ऑब्जेक्ट है, तो हम कहेंगे क्या कि जिसमें ऑब्जेक्ट है ना वो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होना चाहिए। ठीक है, जिसमें लाइट इन करेगा बाद में उससे। ठीक है, और अगर कॉन्वेक्स साइड से देख रहे हैं तो हम कहेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट है, जिस साइड से देखेंगे उधर ही ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जिसमें है ना, वो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए है ना। तो यही बस इसमें नहीं, जिसमें ऑब्जेक्ट है वो हमारा लेस होना चाहिए है ना। तो कॉन्वेक्स साइड से देख रहे होंगे तब कॉनकेव में जिसमें ऑब्जेक्ट है वो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होना चाहिए, तो हम इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। फोकस की जहाँ तक की बात रहा, तो इस साइड से देख रहे हैं तो इस साइड में, और इस साइड से ऑब्जेक्ट है तो इस साइड में। कन्वर्जिंग में यही होता है ना। कन्वर्जिंग में फोकस हमारा जस्ट अपोजिट होता है। फोकस देखिए, इसका इधर भी फोकस होगा, इधर भी फोकस होगा, फोकस दो फोकस होंगे, समझ गए ना। आप कह सकते हैं कि प्राइमरी फोकस हुआ, एक सेकेंडरी फोकस हुआ। प्राइमरी कहेंगे जो ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है ये जिस साइड में है, और उसका जो अपोजिट आया या जिस फोकस पे इससे इस साइड से पैरेलल रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा या जूम होगा इंटरसेक्ट करने के लिए करता हुआ है ना, तो वो हमारा प्राइमरी फोकस हो जाएगा। प्राइमरी दोनों में से कोई हो सकता है, ऑब्जेक्ट किस साइड में है उसके अनुसार से डिसाइड करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा है तो पैरेलल रे जो लेंगे फोकस हमारा इस साइड में बनेगा तो वो प्राइमरी होगा। फोकस एक इधर भी आएगा जब ऑब्जेक्ट इधर रहेगा, तो इसके लिए इधर वाला प्राइमरी हो जाएगा। ठीक है, इधर जब ऑब्जेक्ट रहेगा, और वही डाइवर्जिंग रहेगा तो फोकस सेम ही साइड में आता है ना। तो लेकिन ये देखना है पैरेलल रे ऑब्जेक्ट के साइड से हम लेंगे पैरेलल रेज, और आफ्टर रिफ्रैक्शन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे या जहाँ पे इंटरसेक्ट करता प्रतीत हो वो पॉइंट हमारा प्राइमरी फोकस कहलाएगा। ठीक है, तो आप ये बात समझ सकते हैं। ठीक ना, फोकस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस सेम ही आएगा फोकस का। आप इधर से भी देखिएगा तो इधर जो फोकस आएगा इसका वही होगा, इधर से भी देखिएगा तो वही होगा। ठीक है, तो अब हम इमेज फॉर्मेशन की बात अगर करते हैं कन्वर्जिंग में, तो सिचुएशन आप यहाँ पे ले सकते हैं। दोनों में से कोई शेप आप लीजिए, आप इधर रखेंगे या इधर रखेंगे। जब आप इधर रख रहे होंगे ना तो फोकस इसका सपोज करो ये सेंटर है ना। अब सेंटर का यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, फोकस सपोज करो कि यहाँ पे है, इतना फोकस आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशन चूँकि कन्वर्जिंग है तो हम 6 कंडीशन लगभग आएगा कन्वर्जिंग में। और जो ये फोकस है इधर भी उसका इतना ही दूरी पे एक फोकस होगा। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इधर होगा तो इसका फोकस इधर होगा, है ना। तो ये सेम डिस्टेंस पे होगा, जितना ये होगा उतना ही डिस्टेंस पे इधर भी फोकस होगा। और एक 2f लेंगे, f से दुगना, वहाँ सेंटर लेते थे क्योंकि f से दुगना सेंटर होता था। यहाँ पे f से दुगना कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका सेंटर हो। ठीक है, तो दोनों साइड से हम डिस्कस कर सकते हैं। इधर भी 2f होगा, है ना। और ऑब्जेक्ट सपोज करो हमारा इस साइड में है, तो फर्स्ट केस नंबर 1 में हम कहेंगे
कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा इन्फिनेटिव और 2f के बीच है या इन्फिनाइट पे है। पहला हम कहेंगे फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, है ना। तो पहला में इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटिव से आने वाला रे हमारा क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। तो हम पैरेलल रेज लेंगे, है ना, पैरेलल रेज लेंगे और वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये पैरेलल रे तो ऐसे भी हम जानते हैं फोकस पे जाता है। दो रे और एक और लेंगे, ये भी फोकस से ही जाएगा। तो पहला केस में हमारा क्या होगा, केस नंबर 1 में इन्फिनाइट पे जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज हमारा फोकस पे बनेगा, ठीक है, और बहुत छोटा बनेगा, है ना। अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखें इमेज का तो कहेंगे एट फोकस, और दूसरा में हो गया रियल बनेगा। रियल इसीलिए कि इंटरसेक्शन रियल में हो रहा है, बहुत छोटा बनेगा, वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। और एट फोकस हो ही गया, तो सीधा हम कह सकते हैं कि ये हमारा इरेक्ट बनेगा, चूँकि इन्फिनाइट का पॉइंट इमेज बनता है। लेकिन जो भी अगर बनेगा, अगर छोटा सा बनेगा भी लेंथ का, तो वो इरेक्ट बनेगा, सॉरी इरेक्ट नहीं, इन्वर्टेड, ठीक है। रियल इमेज जो होता है इन्वर्टेड जनरली होता है, उल्टा ही बनता है, ऐसा कोई नहीं है, एक सिंगल डिवाइस यूज होता है तो ऐसा होता है। लेकिन अभी हम फिलहाल तो ये एक ऑब्जेक्ट बड़ा सा लेंगे तो आएगा। अगला केस में हम इन्वर्टेड बनेगा, वो देख लेंगे इमेज फॉर्मेशन से। इन्फिनाइट पे रहता है तो ऐसे ही हम देखते हैं। केस नंबर 2 अगर कहे, देखें यही वाला में आपका ऑब्जेक्ट ये f है और ये 2f है, और इस साइड से भी ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे रह सकता है। तो इधर से पैरेलल रे लेंगे और इधर f भी होगा और इधर भी 2f होगा। ये रिफ्रैक्शन के बाद f से जाएगा। एक रे और लेंगे, इमेज बनाने के लिए हमको एटलीस्ट 2 रे की ज़रूरत होता है, तो ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो इधर से बनाइएगा इस साइड में फोकस पे, और उस साइड से बनाइएगा, क्योंकि ये कन्वर्जिंग है, समझ गया ना। इधर से कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, इधर से कॉनकेव शेप के अनुसार से, है ना। और सिचुएशन हमारा कब ये होगा, n1 इसको इस साइड का माने थे और इस साइड को n2 माने थे, तो n1 जो है लेस देन n2 था, तब ये कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करता था, है ना। इस साइड का हम ये कह सकते हैं, जिस साइड का जो कॉन्केविटी है वो कॉन्वेक्स होगा, उस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस होना चाहिए, और जिस साइड का कॉन्केविटी हमारा कॉन्वेक्स होगा उस साइड का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा। तो ये हमारा कन्वर्जिंग की तरह काम करेगा, आइदर इधर से देखें या इधर से देखें, क्लियर। तो ये हो गया। हम यहाँ पे कॉन्वेक्स या कॉनकेव के लिए नहीं इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं, हम कन्वर्जिंग के लिए देख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों तरह का शेप जो है कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग शो कर सकता है। अब इसमें हम कहेंगे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड f, ये आधार भी बनाएंगे 2f एंड, ये n1 मीडियम n2 मीडियम है और ये n1 है, या समझ में आना चाहिए, बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटिव और 2f के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, अब जानते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी आप बना सकते हैं, नहीं तो इस पॉइंट का इमेज बनाएंगे और सिमेट्री से परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से एक पैरेलल रे लेंगे और वो पैरेलल रे जो है फोकस से जाएगा, ये हम जानते हैं, क्लियर है ना। और दूसरा आप रे इसको कैसे ले सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं, और अगर यहाँ से आप ये रे को अगर ले जाते हैं तो क्या होगा, ये इंटरसेक्ट करेगा क्या, या इसका सेंटर कहीं होगा ऐसा,
इसका सेंटर कहाँ आएगा नहीं आएगा ये कहना मुश्किल है। सेंटर यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो ठीक है, नॉर्मली जो रे पड़ता है ऐसे नॉर्मली हम बना लेंगे, ठीक है, वो विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। चाहे ठीक है, ऐसा हमारा यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर, पोल पे हम ऐसा कुछ पड़ा, ठीक है। तो ये खुद ही, ये सेंटर से जाने वाला ये खुद ही नॉर्मल ऐसे निकलता। और कितना, ये हमारा क्या है, रेयरर है, और ये हमारा हायर है। तो ये नॉर्मल की ओर शिफ्ट होगा थोड़ा सा, है ना। तो हल्का थोड़ा सा नॉर्मल की ऐसा, है ना। तो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। ये रे जो है ऐसे पोल से जाता है, ऐसे निकलता है, ये रे ऐसे निकलता, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल की ओर ऐसा शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट का इमेज यहाँ बना, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, यानी F और 2F के बीच बना, है ना। और रियल इंटरसेक्शन से बना है। रियल हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखेंगे तो रियल इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। स्मॉल होगा, इससे छोटा होगा साइज में, ठीक है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और भी चीज़ें देख सकते हैं। और क्या है, रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F, है ना। केस नंबर 2 में। केस नंबर 3 में अगर आप इधर से भी बना सकते हैं, इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे ऐसे, और फिर पैरेलल ऐसे जाएगा, और फोकस पे एक रे पैरेलल लेंगे। आसानी होता है क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल जो होगा फोकस से जाएगा। और दूसरा आप यहाँ मिड पॉइंट से ले सकते हैं, और मिड पॉइंट से इसीलिए कि हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो आराम से ये कर सकते हैं। तो एक उस साइड से भी हम बना के दिखा देते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि एक ही साइड से। ये ऑब्जेक्ट है ऐसा कुछ 2F, बड़ा सा एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, और एक पैरेलल रे ऐसे लेंगे, है ना। और ये चूँकि पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से जाएगा ऐसा, ठीक है। एक रे हम पैरेलल ले लेते हैं ताकि हमको आसानी हो। दूसरा हम मिड पॉइंट से ले सकते हैं, या कहीं और से भी ले सकते हैं, आपकी आज़ादी है। हाँ, नॉर्मल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे नॉर्मल ऑलरेडी ये नॉर्मल ही है, ये सेंटर कहीं ना कहीं इसी पे होगा, तो ये नॉर्मल है ना। और अगर कोई मीडियम नहीं होता तो ये रे ऐसे ही निकलता, लेकिन चूँकि मीडियम हमारा चेंज हुआ है, तो देखिए किधर है ये रेयरर, सॉरी ये हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से किस में जा रहा है, लोअर में जा रहा है। तो क्या होगा, थोड़ा सा नॉर्मल से अवे जाएगा, है ना। हल्का हम इसको सही से बनाइएगा तो थोड़ा सा और ऊपर ऐसे हमारा रे आएगा, थोड़ा सा नॉर्मल से अवे जाएगा, और ऐसे कट करेगा, और कट करेगा तो ऐसे समथिंग यहीं पे कट करेगा, फोकस यहीं पे बनेगा, F और 2F के बीच में ही बनेगा, ठीक है। सारा सिचुएशन वही होगा, कोई अलग इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। एक कन्वर्जिंग है, इस साइड से भी कन्वर्जिंग, इस साइड से भी कन्वर्जिंग, ऐसा ही बनेगा। तो अब एक में हम बना रहे हैं, बाकी सब में आप वही समझ लीजिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन है हमारा, वो है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F। 2F तो 2F पे रखेंगे तो 2F पे ही बनेगा, ठीक ना। 2F पे रखेंगे, ये F है और ये 2F है। जैसे सेंटर पे रखते थे तो सेंटर पे ही बनता था, क्योंकि वो 2F के बराबर होता था मिरर में। यहाँ पे हम 2F लेते हैं, तो
एक पैरेलल रे लेंगे और ये ऐसा कुछ, और दूसरा पोल से या सेंटर से जाते हुए लेंगे और ये ऐसे जाता, लेकिन चूँकि हमारा थोड़ा सा नॉर्मल की ओर शिफ्ट होगा क्योंकि N2 जो है ग्रेटर है, तो ऐसा कुछ समथिंग सही से बनाएंगे तो ये फोकस 2F पे ही बनेगा। ठीक है, और सेम साइज का ही बनेगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके का हमारा इमेज बनेगा जब 2F पे रहेगा। तो अगला नेक्स्ट, उसी तरीके से नेक्स्ट कंडीशन है, और नेक्स्ट कंडीशन में बिटवीन रहेगा 2F एंड F। तो 2F एंड F के बीच रहेगा, तो अब बस हम उसका डिस्कशन कर देते हैं। ये F है और ये 2F के बीच में रहेगा, तो ये F है और ये 2F है। ये 2F से बाहर बनेगा, बनाइएगा, और बड़ा सा बनेगा। ठीक है, इन्वर्टेड होगा और बड़ा सा इमेज बनेगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, F पे रहेगा। F पे रहेगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा, और F के अंदर जब रहेगा तो हमारा सेम साइड में बन जाएगा, और इस केस में ये वर्चुअल बनेगा। ठीक है, तो 6 कंडीशन है। पहले इन्फिनिटी और 2F के बीच में, फिर पहले इन्फिनिटी, फिर F और 2F के बीच में, फिर 2F पे, फिर 2F एंड F के बीच में, फिर F पे रहेगा तो इन्फिनाइट पे, और F और पोल, या हम कह सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर बोल सकते हैं इसको, इसके बीच में अगर रहता है तो यहाँ पे जब रहेगा तो ये वर्चुअल इमेज बनता है, ऐसा कुछ जाएगा। और ये फोकस से, सॉरी इधर ये मिरर हो जाएगा, ऐसा कुछ फोकस से जाएगा। एक ऐसे बनाएंगे, और एक ये हमारा क्या होगा कि थोड़ा सा हल्का नॉर्मल की ओर शिफ्ट होगा। ये बहुत ज़्यादा नीचे की ओर हल्का होगा भी, तो ये कटेगा नहीं एक दूसरे को। तो इस पीछे बढ़ाएंगे ना, तो ये डॉटेड करके तो समथिंग कहीं पे बनेगा। तो यहाँ पे फोकस और मिड पॉइंट ऑफ सरफेस अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो हमारा वर्चुअल किस केस में बनता है, केस नंबर 6 में। ठीक ना, 6 केस नंबर में जब F एंड P के बीच रहता है। ठीक है, बाकी सब में हमारा फोकस तक रियल बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा बस एक, और यही जब कन्वर्जिंग होगा, हाँ कन्वर्जिंग का हो गया, डाइवर्जिंग होगा तो डाइवर्जिंग के केस में बस हल्का सा, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यही हमारा डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग जो है हो सकता है। ये N1 है और ये N2 है, तो यहाँ पे इस साइड को हम N1 माने हैं, किसका, कॉन्वेक्स साइड को, और कॉनकेव साइड को हमने N2 माना है ना। तो डाइवर्जिंग होने के लिए ना N1 जो है ग्रेटर देन N2 होना चाहिए। ठीक है, तो सेम साइड में हमारा फोकस आएगा। इधर सपोज करो ये फोकस है और ये 2F है। ठीक, और इधर भी होगा अगर ऑब्जेक्ट अगर हम इधर से देखेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनाइट पे रह सकता है, और फिर हम कहेंगे कि पोल और बिटवीन इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है, तो कहीं पे इन्फिनाइट से आएगा तो ऐसा पैरेलल होगा, और ये चूँकि डाइवर्जिंग है, ये यहाँ आप नॉर्मल बनाइएगा तो इधर की ओर डाइवर्ज होगा, और इसको इस तरीके से बनाएंगे। ठीक, इस तरीके से डाइवर्ज होगा कि अपना इसका फोकस ऐसा कुछ, रे तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन
तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इसका फोकस डाइवर्जिंग के केस में सेमी साइड में फोकस रहता है, तो ये इसका फोकस होगा, ठीक है। और एक और रे लेंगे ऐसा कुछ, तो ये भी ऐसे डाइवर्ज इस तरीके से होगा कि ये फोकस है ना। तो यहाँ पे इन्फिनाइट पर ऑब्जेक्ट रहेगा, उसका इमेज यहाँ बनाएगा, ठीक है। अब इन्फिनाइट बिटवीन इन्फिनिटिव एंड फोकस पे कहीं पे भी रहे तो वर्चुअल इमेज बनाएगा। दो ही कंडीशन इसमें होता है, एक तो इन्फिनिटिव पे रहे और दूसरा जब बिटवीन इन्फिनिटिव एंड मिड पॉइंट ऑफ द सरफेस, ये मिड पॉइंट हो गया है ना, और इन्फिनिटिव कहीं पे भी फिर रहे और इसका फोकस ये है सपोज करो, तो ऐसा एक पैरेलल रे लेंगे और ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा कि पीछे बढ़ाएं तो ये फोकस से, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और एक रे हम ऐसा कुछ यहाँ से ले लें, तो ये जितना एंगल है ये नॉर्मल है, ऐसे निकलता है ना, तो ये n1 ग्रेटर है तो इससे दूर जाएगा, तो ये ऐसे समथिंग थोड़ा सा हम ऐसे बनाएं तो ये दोनों कभी कट नहीं करेगा। इसको पीछे बढ़ाएंगे ना, तो ये तो पीछे ऑलरेडी बढ़ा हुआ ही है, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है ना, इंटरसेक्ट रियल में नहीं किया वर्चुअली, तो इस पॉइंट का इमेज यहाँ बना, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यही हमारा इमेज बन गया ऑब्जेक्ट का। तो छोटा है, वर्चुअल है, सीधा बनेगा, ठीक है। तो इसमें यही है डाइवर्जिंग के केस में, इधर से भी बनाएंगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है। और कॉनकेव सरफेस में जिधर ऑब्जेक्ट है उधर अगर कॉनकेव है तो ये छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी ये डाइवर्जिंग होगा। और कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में हमारा क्या होना चाहिए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले से छोटा होना चाहिए, तब ये डाइवर्जिंग की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इमेज फॉर्मेशन देखा, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के इस तरीके से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस इसमें बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें, कहाँ इमेज बने, ठीक है। तो बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।